हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग स्किल के बारे में। अब देखो, रीडिंग स्किल में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसका मीनिंग जानना है थोड़ा बहुत, एंड इसके टाइप्स जानने हैं, दो अप्रोचेस पढ़नी है, एंड देन ये वाला पार्ट पढ़ना है जो ऑलरेडी सीटेट में आ चुका है 2015 में। ठीक है, चलिए अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो रीडिंग स्किल में आपको यह जानना है कि ये लैंग्वेज का कौन सा एस्पेक्ट है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज का कौन सा एस्पेक्ट है? फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट। ये ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो रीडिंग स्किल जो है ये फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट है लैंग्वेज का। तो आगे लैंग्वेज भी लिख लेना, एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं। फोनेटिक का मतलब क्या हो गया कि आपने साउंड प्रोड्यूस की। ठीक है, ग्राफिक का मतलब क्या हो गया, जो रिटन में है। ठीक है, अब आप जब रीडिंग करते हो तो आप ऑलरेडी लिखा हुआ रीड करते हो। ठीक है ना, कहीं पर भी, कहीं चाहे बुक में लिखा हो, चाहे पत्थर पे लिखा हो, चाहे किसी बोर्ड पर लिखा हो, कहीं पर भी लिखा हुआ आप रीड करते हो। तो ऑलरेडी जो लिखा हुआ है, मतलब जो रिटन में है, उसे जब आप रीड करते हो, रीड करते वक्त आप साउंड निकालते हो। तो इसीलिए इट इज फोनेटिक कम ग्राफिक। दैट मीन्स कि जो ऑलरेडी रिटन में है उसी को आपने क्या करा, आपने उसको रीड किया, आपने उसकी साउंड निकाली। सो दैट्स व्हाई रीडिंग स्किल इज द फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके अलावा ये एक रिसेप्टिव स्किल है। यहां पर भी बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये रिसेप्टिव क्यों है, प्रोडक्टिव स्किल क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये प्रोडक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर आप ऑलरेडी लिखा हुआ पढ़ते हो, आप अपना कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो इसमें, इसीलिए ये एक रिसेप्टिव स्किल है। ओके, अब इसके टाइप्स करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग मतलब एकदम चुपचाप जो आप रीड करते हो, जैसे कि आप न्यूज़पेपर, अखबार, मैगजीन्स, इनकी आप साइलेंट रीडिंग करते हो। नेक्स्ट है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग जो है ना वो क्लासरूम में होती है, आपकी टीचर आपसे लाउड रीडिंग कराती है। एंड लाउड रीडिंग का फायदा ये है कि आपकी एक्यूरेसी बनती है, आपकी डिक्शन सही हो जाती है। ठीक है, तो क्लासरूम में ज्यादातर लाउड रीडिंग होती है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि साइलेंट एंड लाउड दोनों में से कौन सी रीडिंग बेटर है, तो आपका आंसर होना चाहिए साइलेंट रीडिंग। ठीक है, हालांकि दोनों के अपने अपने बेनिफिट है, बट कहा जाता है कि साइलेंट रीडिंग इज वे बेटर देन लाउड रीडिंग। नेक्स्ट है इंटेंसिव रीडिंग। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप ना डीप स्टडी करते हो, एकदम डीप स्टडी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो आप क्या करते हो, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो इंटेंसिव रीडिंग से। जैसे कि सीटेट का एग्जाम आ रहा है, तो आप अभी क्या कर रहे हो, आप इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हो। ठीक है, एकदम डीप स्टडी, एकदम गहन अध्ययन कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट है एक्सटेंसिव रीडिंग। अब इस रीडिंग में आप क्या करते हो, आप ना एक तो ये विदाउट हेल्प ऑफ टीचर करते हो, विदाउट हेल्प ऑफ टीचर। एंड इसमें ना आप डीप स्टडी नहीं करते, नॉट डीप स्टडी। इसमें आप क्या करते हो, आप फटाफट से क्विक रीडिंग लेते हो। ठीक है, एक क्विक रीडिंग लेते हो। अब देखो, एक्सटेंसिव रीडिंग आप कब करते हो, जैसे कि जब आपके एग्जाम के 5 से 6 दिन रह जाते हैं, आप उस टाइम पर क्या करते हो, सारा फटाफट से रिवाइज करते हो। तो जब आप रिवीजन करते हो ना, आप ऊपर से फटाफट से उसका आइडिया लेते हो कि क्या क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या क्या पढ़ा है, उसको रिटेन रखने के लिए आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हो, मतलब आप सरफेस वाली स्टडी करते हो। तो रिवीजन के टाइम पर आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हो। नेक्स्ट है स्किमिंग एंड उसके बाद है स्कैनिंग। इन दोनों के बारे में लिखो आप एक बार। यहां पर क्वेश्चन बहुत आते हैं यहां से, एंड इसी में कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन दोनों का आप जो है मेन पॉइंट लिखना। देखो, दोनों में लिखो कि भाई क्विक रीडिंग होती है। किसमें, स्किमिंग में भी क्विक रीडिंग होती है, स्कैनिंग में भी क्विक रीडिंग होती है। फिर लिखो, दोनों में ही आप डीप स्टडी नहीं करते हो, डेप्थ में स्टडी नहीं होती।
ठीक है, एक तो ये दोनों में आएगा। अब इसका डिफरेंस देखो, अगर हम स्कीमिंग की बात करें तो स्कीमिंग में आप क्या करते हो, आप क्विक रीडिंग तो करते ही हो, लेकिन आप जनरल आइडिया लेने के लिए क्विक रीडिंग करते हो। ठीक है, क्या करने के लिए, सिर्फ जनरल आइडिया लेने के लिए, जनरल कॉन्सेप्ट समझने के लिए। जैसे कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में इतना लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ है, क्या आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हो? नहीं पढ़ते ना। आप हेडलाइन देखोगे, ऊपर ऊपर का थोड़ा थोड़ा देख लोगे जो मेन मेन पॉइंट है, एंड आपको जनरल आइडिया पता चल जाता है कि भाई हाँ इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। सो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आप किसी जनरल आइडिया को जब लेना चाहते हो तो आप स्कीमिंग वाली रीडिंग का यूज करते हो। नेक्स्ट है स्कैनिंग रीडिंग। स्कैनिंग रीडिंग का मतलब होता है जब आप कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए रीड कर रहे हो। अब इसको याद रखने का तरीका बताती हूं। देखो स्कीमिंग की बात जानो एक बार, स्कीमिंग रीडिंग का मतलब क्या होता है। देखो जैसे कि दूध उबल जाता है जब, तो ऊपर से मलाई आ जाती है, हम क्या करते हैं ऊपर से ऐसे मलाई निकाल लेते हैं, ऊपर से सरफेस से मलाई निकाल ली, तो जो दूध के ऊपर मलाई आती है उसे भी हम स्किम कहते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स आपने उसकी क्या कर ली, आपने उसकी मलाई निकाल ली, ऊपर से आपने उसको निकाल लिया। वही मीनिंग क्या हुआ कि पैराग्राफ है, आपने ऊपर से पढ़ लिया सिर्फ एक जनरल आइडिया लेने के लिए। इसीलिए जनरल आइडिया लेने के लिए जो रीडिंग यूज की जाती है उसे हम कहते हैं स्किमिंग रीडिंग। अब अगर आपको एक पैराग्राफ में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जाननी है कि कौन कहां गया, कब गया, किस टाइम पे पहुंचा, सपोज करो एक स्पेसिफिक, तो आप क्या करोगे, इस पैराग्राफ को प्रॉपर्ली स्कैन करोगे, है ना। स्कैन करोगे तभी आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पता चलेगी। तो जब आप किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हो तो आप स्कैनिंग रीडिंग का यूज करते हो। बट ध्यान रखना दोनों में ही डीप स्टडी नहीं होती है। नेक्स्ट है इन्फेरेंस रीडिंग। इसमें ना आप क्लू के हिसाब से मीनिंग लगा लेते हो। जैसे कि देखो आपने ये चीज नोटिस की होगी डे टू डे लाइफ में, जब आप कुछ पढ़ते हो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता, लेकिन जब हम उस पूरी लाइन को पढ़ते हैं तो हमें उस वर्ड का मीनिंग पता चले ना पता चले वो अलग बात है, बट हमें पूरी लाइन समझ में आ जाती है। जैसे कि कुछ लिखा हुआ है, सपोज करो एक लिखा हुआ है कुछ, और हमें एबिलिटी का मतलब नहीं पता। ठीक है, हमें सिर्फ अकेले एबिलिटी का मतलब नहीं पता, लेकिन जब आप ये पूरी लाइन पढ़ोगे तो आप क्लू लगा लोगे कि एबिलिटी का मतलब क्या होगा। तो इसे कहते हैं इन्फेरेंस। दैट मीन्स आप क्लू लगा लेते हो कि भाई हाँ इसका मतलब ये होगा, उसका मतलब ये होगा। ठीक है, वो बात है। जैसे कि आप फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगा लेते हो ना, इसको भी गुस्सा आ रहा है, इसके फेस से दिख रहा है इसको भी हंसी आ रही है, तो वो थोड़ा सा कहते हैं कि आप यहां पर इन्फेरेंस रीडिंग करते हो। जब आप पढ़ते वक्त किसी स्पेसिफिक वर्ड को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझो। ओके, नेक्स्ट है इन्फेरेंस। अच्छा ये कर लिया। लाइब्रेरी रीडिंग, ये आपको पता है लाइब्रेरी में होती है, टीचर के सुपरविजन में लाइब्रेरी रीडिंग नहीं होती। तो लाइब्रेरी रीडिंग आप जब भी करते हो आप अकेले ही होते हो, तो यहां पर भी आप साइलेंटली रीड करते हो। फिर करते हैं बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच के बारे में बात। देखो बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है, नीचे से ऊपर जाना। ऐसे ही टॉप डाउन का मतलब है ऊपर से नीचे जाना। तो इजी सी चीज है ये बिल्कुल। देखो जब आप बॉटम अप अप्रोच का यूज करते हो तो आप छोटी सीढ़ी लेते हो पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी सीढ़ी लेकर आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हो। सो इन द सेम वे सबसे पहले अल्फाबेट आते हैं, फिर वर्ड आते हैं, फिर सेंटेंसेस आते हैं, फिर पैराग्राफ आते हैं, फिर स्टोरी। तो हम ऐसे ही सिखाते हैं बच्चों को। हम ये दोनों अप्रोचेस का यूज करते हैं अकॉर्डिंगली, एंड इसके थ्रू हम स्किल्स को डेवलप करते हैं। बिल्कुल इसी का वाइस वर्सा, बिल्कुल उल्टा टॉप डाउन अप्रोच है, जिसमें आप पहले स्टोरी पढ़ते हो, फिर पैराग्राफ पे ध्यान देते हो, फिर सेंटेंस, फिर वर्ड्स एंड फिर अल्फाबेट। ओके, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि भाई पहले कौन सा किस में आएगा। ओके, नेक्स्ट है इट इज एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स इन टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। इसका मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन ये आया था 2015 सीटेट में कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किस तरीके की एबिलिटी है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझना। सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किस तरीके की एबिलिटी है। सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज एन एबिलिटी, ये एक ऐसी योग्यता है टू अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स इन टेक्स्ट। जो लिखा हुआ है टेक्स्ट में, जो लिखा आप उसको क्या करते हो, अंडरस्टैंड करते हो उसके हर शब्द को,
एंड टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। जब आप जो पढ़ रहे हो उसका आप मीनिंग भी समझ रहे हो, ये क्या होता है? ये होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। मतलब जो आपने रीड किया उसको आपने अंडरस्टैंड भी किया, ठीक है, तो उसे कहा जाता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। हालांकि आपको पता है कि मैं टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसके एमसीक्यूज लेकर आती हूं, तो हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग या राइटिंग के काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, क्योंकि आपको पता है यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इंग्लिश पेडागोजी का, ठीक है। तो हमारा ये रीडिंग स्किल वाला पार्ट कंप्लीट होता है। कल वाली वीडियो में हम राइटिंग स्किल के बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।